जैसा कि आपने देखा कि मैंने यह इस समय गाजीपुर के काली कब्रिस्तान पर है, जहां पर मुख्तार अंसारी के शव को आज देर रात तक लाया जाएगा और इस गड्ढे में उनको सपुर्दगे खाद किया जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि ये वही कब्रिस्तान है कि जहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम लोग एकत्रित हुए हैं और इसी पर देर शाम तक के उनको लाया जाएगा और यहाँ पर लाकर सपुर्दगे खाद किया जाएगा। लेकिन अगर चाक चौपन अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार रात में मीटिंग की बैठक ली थी, डीजीपी थे, लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश थे, तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और मौके पर मौजूद रहने के बाद ये जो क्योंकि तमाम सोशल मीडिया पर भी नज़र रखी जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के जो बेटे हैं उन्होंने उनके वकील ने भी हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दिया है कि उन्हें पैरोल मिलना चाहिए उन्हें भी, और क्योंकि वो अपने पिता की सुपुर्दगे खाक में जनाजे में शामिल हो पाए, क्योंकि ये दो ही तरीके से होता है, या तो सरकार के द्वारा या कोर्ट के द्वारा। लेकिन उन लोगों ने सरकार के पास न जाकर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और कोर्ट के दरवाज़ा आज उनके मुख्तार अंसारी के वकील ने वहाँ पर पहुँच के पैरोल के लिए याचिका दायर की है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से उनके परिजन, उनके तमाम लोग यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और क्योंकि उनके भतीजे ने भी जिस तरह से रात उनके आवास पर तमाम भीड़ पहुँची हुई थी, लाखों की भीड़ पहुँची हुई थी, जो उनके समर्थक थे, जो उनके चाहने वाले थे मुख्तार अंसारी के, तमाम लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे। और उसके बाद जो आपने बताया जिस तरह से यहाँ के एसपी थे ओमवीर सिंह, उन्होंने भी से लोगों से अपील की थी कि सभी लोग अपने घर जाएँ, और उसके बाद उनके भतीजे विधायक उन्होंने भी लोगों से अपील की थी कि आप सभी लोग घर जाएं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये वही ये आप देख सकते हैं कि इनके अम्मी का जनाजा है, तो जहाँ सपुर्दगे खाक किया गया है जनाजे को, और एक उनके बगल में ही उनके अब्बू का ही है। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जिस तरह से सियासी भी गरमा चुकी है, चाहे वो सपा हो चाहे बसपा हो, और तमाम लोग, क्योंकि मायावती ने भी कहा कि इसकी सही जांच होनी चाहिए, फिर वहीं अखिलेश यादव ने भी कहा कि सही जांच होनी चाहिए, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया, तो वहीं पप्पू यादव ने भी कानून व्यवस्था पर, तो कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी ने भी अपने भाई असद से कहा था कि उनको खाने में पॉइजन दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, लेकिन जब वहीं आधिकारिक पुष्टि इस तरह की नहीं हुई थी, जब अधिकारियों से बात की गई थी, उन्होंने सारे बातों को नकारा था और खारिज किया था कि इस तरह की कोई चीज़ें नहीं हैं। उसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने, जो कि 8:30 बजे उन्हें डॉक्टर की टीम में अस्पताल में लाया गया था और वहाँ पर उन्हें मृत घोषित कर दिया था दिल का दौरा पड़ने की वजह से। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि मुख्तार अंसारी का जो पोस्टमार्टम हो रहा है वो वीडियोग्राफी के जरिए हो रहा है। उनके भाई और भतीजे यानी परिवार के 2 सदस्य मौके पर मौजूद रहेंगे। कम से कम अभी तक पोस्टमार्टम 2.5 से 3 घंटा चलने की संभावना है, क्योंकि पोस्टमार्टम 2.5 से 3 घंटा भी समय लगेगा। फिर उसके बाद उनको प्रयागराज के रास्ते से गाजीपुर लाया जाएगा। गाजीपुर में आपको बता दें काली कब्रिस्तान यही है जहाँ पर उनके पूरे परिवार, उनके ख़ानदान की अगर बताएं, ये उनकी खुद की पर्सनल कब्रिस्तान है, जो कि उनके परिवार के ही लोगों को यहाँ पर सपुर्दगे खाक किया जाता है और उनको लाकर यहाँ पर ही आज देर रात जब भी लाया जाएगा उनको लाकर यहाँ पर सपुर्दगे खाक किया जाएगा और यहीं पर ही उनके जनाजे को, उसमें तमाम लोग शामिल रहेंगे। लेकिन यहाँ की जनता जिस तरह से मुख्तार अंसारी पे सैकड़ों मुकदमे दर्ज थे और हत्या से लेकर लूट तक के तमाम मुकदमे दर्ज थे मुख्तार अंसारी के ऊपर, लेकिन वहीं अगर आप बात करें कि जिस तरह से कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं देश में पूरे दहशत का माहौल हो गया था। लेकिन लंबे समय के बाद कहीं न कहीं आज जिस तरह से कृष्णानंद राय की पत्नी और उनके बेटे ने काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर माथा टेका और कहा कि भगवान भोलेनाथ पर मुझे पूरा विश्वास है, पूरा आस्था है। मंदिर में जाकर उन्होंने माथा टेका और बधाई दी और लोगों से कहा कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। वहीं आपको बता दें, अगर गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर में तमाम मायूस, चाहे गाजीपुर हो, मऊ हो, और 3 जिलों में कम से कम प्रयागराज, इनमें धारा 144 लागू कर दी गई है और लोगों में काफ़ी मायूसी भी है। जिस तरह से मुख्तार अंसारी डॉन माफिया, कई राज्यों में इसका दबदबा था मुख्तार अंसारी का, लेकिन वहीं अगर लोकल की बात करें तो लोकल में इसे लोग भगवान का रूप देते हैं, चाहे शादी हो चाहे विवाह हो, लोग इसे अपना मसीहा मानते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, अगर जो कि किताबों में, जो कि पुलिस की फ़ाइलों में मुख्तार के ऊपर
कम से कम सैकड़ों मुकदमे दर्ज थे, जिसमें से 2 मुकदमों में तो आजीवन कारावास हो गया था और उसके बाद कई में सजाएं उनको लगातार मिल भी रही थी। लेकिन कहीं न कहीं अगर देखा जाए कि जिस तरह से रात सूचना मिलने पर मुख्तार अंसारी की मौत होने पर पूरे प्रशासन में हड़कंप मच जाता है और वहीं पर तुरंत बैठक होती है लखनऊ में, सीएम की बैठक होती है। सीएम की बैठक में डीजीपी और लॉ एंड ऑर्डर भी मौजूद रहते हैं। तुरंत कानून व्यवस्था को लेकर सभी उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट घोषित कर दिया जाता है, किसी भी तरह की शांति व्यवस्था खराब न की जाए। और क्योंकि सोशल मीडिया पर भी लगातार नज़र रखी जा रही है, अगर इस तरह की कोई भी सोशल मीडिया पर भी आपत्तिजनक कोई पोस्ट करता है, टिप्पणी करता है, तो उसके खिलाफ भी कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अजीत गिरी, गाजीपुर।